नमस्कार। आज मैं औशान माता की बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर के आई हूँ। तो कथा सुनने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के बाद हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय औशान माता लिखना ना भूलें। माता रानी आपके सभी कष्टों को हर लें। इसी सद्भावना के साथ कथा सुनते हैं। दो सहेलियाँ थीं, दोनों में बड़ा प्यार था। दोनों हर काम एक साथ ही करती थीं, एक साथ ही घूमती फिरती थीं। उसमें से एक सहेली जो थी वो औशान माता की बहुत बड़ी भक्त थी। वो औशान माता की रोज़ पूजा किया करती थी। एक बार वो बीमार हो गई। जब बीमार हो गई तो वो पूजा नहीं कर पाती थी। तो जिस तरह से भक्त अपने भगवान को ध्यान रखते हैं उसी तरह से भगवान भी अपने भक्त का ध्यान रखते हैं। जब कई दिनों तक औशान माता की पूजा उसने नहीं की तो माता पता लगाने आ गई कि देखें आखिर क्या हो गया है कि वो लड़की पूजा नहीं कर रही है। तो माता एक ब्राह्मणी बुढ़िया के बहाने उसके घर आईं और बाहर बैठ गईं और हालचाल लेने लगीं। तो उसकी माँ से पता चला कि वो तो बहुत बीमार है। तो उन्होंने कहा कि मैं एक ब्राह्मणी हूँ, मैं एक ये कंगन देती हूँ, आप उसे पहना दीजिए, इससे वो ठीक हो जाएगी। उसकी माँ ने उस कंगन को उसे पहना दिया और वो तुरंत ठीक हो गई। जब तुरंत ठीक हो गई तो उसे अपनी औशान माता की याद आने लगी और वो औशान माता के मंदिर भागती भागती गई और उसने पूजा की। फिर तो वो ठीक हो गई थी, रोज़ पूजा पाठ करती थी और वो समझ गई कि ये कोई और नहीं, ये मेरी औशान माता है, ये मेरी औशान माता है। हमेशा यही सोचती रहती थी। तो स्वप्न में औशान माता ने उसे दर्शन दिया और कहा कि तुम सही सोच रही हो, ये मैंने ही तुम्हें दिया है, इस कंगन को कभी मत उतारना। जब भी तुम उतारोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए इस कंगन को कभी मत उतारना। अब तो उस कंगन को कभी नहीं उतारती थी, हमेशा पहने रखती थी। धीरे धीरे वो बड़ी हो गई, विवाह योग्य हो गई। माता रानी की कृपा से जब वो मंदिर से लौट कर आ रही थी तभी उसे रास्ते में एक राजकुमार ने देखा और राजकुमार उस पर मोहित हो गए। राजकुमार अपने घर चले गए और कमरे में जाकर के लेट गए। राजा को पता चला कि राजकुमार अपने कमरे में लेटे हुए हैं। तो राजा हाल चाल लेने के लिए वहां पहुंचे और कहने लगे कि ऐसा क्या हो गया है कि तुम अपने कमरे में चुपचाप लेटे हो। तो राजकुमार ने कहा, मुझे उसी लड़की से विवाह करना है जो औशान माता के मंदिर में रोज पूजा करने जाती है। तो राजा ने कहा, ऐसी लड़की का तो पता तुम ही लगाओ। तो राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता लगाया और राजा ने अपने सैनिकों को भेज दिया। तो लड़की के माता पिता को जब पता चला कि राजकुमार विवाह करना चाहते हैं तो वो लोग बहुत प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो राजा ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। भाई विवाह की तारीख तय हो गई। निश्चित तारीख पर बारात आ गई। बारात जब द्वार पर आने वाली ही थी तभी उस लड़की को याद आया कि अरे औशान माता की पूजा तो मैंने सुबह की थी और कल सुबह पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मेरी तो विदाई हो जाएगी। तो ना हो, अभी तो बारात थोड़ी दूर है, मैं जल्दी से औशान माता के मंदिर चली जाऊं। उसने अपनी सहेली से मन की सारी बात बता दी। तो सहेली ने कहा, बात तो ठीक है मगर बारात बिल्कुल आ चुकी है, कभी भी द्वार पर आ जाएगी, इस तरह में तुम्हारा मंदिर जाना ठीक नहीं है। उसने कहा, नहीं, मैं ज़रूर जाऊंगी, मैं अपनी माँ से मिले बगैर नहीं जा सकती। उसने बहुत मिन्नती की। तो उस सहेली ने कहा कि देखो ठीक है, तुम चली जाओ मगर बहुत जल्दी आ जाना। उसने कहा, मैं तुरंत जाऊंगी और तुरंत चली आऊंगी माता के। और वो जल्दी से छुपते छुपाते मंदिर पहुंच गई। जब मंदिर गई और वहां पर उसने औशान माता की पूजा की तो उसका एक ही नियम था, जब वो पूजा करती थी तो कंगन उतार देती थी और पूजा करने के बाद कंगन पहन लेती थी। तो उसने कंगन उतारा और जल्दी से माता के चरणों में सिरदा पड़ी और कहने लगी, माँ, जब तक मैं अपने मायके में थी मैंने आपकी पूजा की, अब मैं अपनी ससुराल जा रही हूँ, मुझे नहीं पता कैसे दिन बीतेंगे। माँ, कुछ ऐसा करना कि जैसे मैं यहाँ पूजा कर रही थी वहाँ पर भी मुझे पूजा करने को मिले। और इतना कह करके वो जल्दी से अपने घर चली आई। जब घर आई तभी उसने देखा कि अरे मेरे हाथ का कंगन तो वहीं रह गया। और उसने अपनी सहेली से कहा कि बहन, थोड़ी देर और, बस मैं जा रही हूँ, अब मेरा कंगन वहाँ छूट गया। तो
उसकी सहेली ने कहा, कैसी बातें कर रही हो, बिल्कुल द्वार पर बारात आने वाली है, किसी ने तुम्हें देख लिया तो क्या होगा, और बारात के बाद अगर तुम्हें बुलाया गया, किसी तरह की ज़रूरत पड़ी तो मैं क्या करूँगी। और इतना कह करके उसने उसे रोकने की कोशिश की। तो अब लड़की को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इधर हाथ से जब कंगन निकल चुका था तो उसकी तबीयत भी गड़बड़ होने लगी, उसको चक्कर आने लगा। तो उसकी सहेली ने कहा, तुम्हारी तबीयत भी नहीं ठीक है और तुम कंगन लेने जाने की जिद कर रही हो। तो उसने कहा कि कंगन बिना मैं और बीमार हो जाऊंगी, क्योंकि कंगन में ही मेरी जान बसती है। तो उसने कहा, ऐसा क्या। तो उसने सारी बात बता दी कि कैसे मेरी तबीयत ख़राब हुई थी और कंगन पहनने के बाद मैं ठीक हूँ। तो उसकी सहेली ने कहा कि देखो, सब कुछ ठीक है, और उसकी तबीयत बहुत बिगड़ती चली जा रही थी। वो बिल्कुल बिस्तर पे लेट गई थी बेसुध होकर के, और हर बार कंगन कंगन चिल्ला रही थी। तो उसकी सहेली को तरस आ गया। उसने कहा, देखो अब तुम नहीं जाओ, एक तो तुम जा नहीं पाओगी और लौट के जल्दी आ नहीं पाओगी, मैं जाती हूँ और मैं कंगन लेकर के आती हूँ। वो कंगन लेने के लिए गई, मंदिर में गई और उसने कंगन देखा था, माता के चरणों पे रखा था। जल्दी से कंगन ले करके दौड़ती हुई आ रही थी तो रास्ते में बारात मिल गई। उसने सोचा, जरा दूल्हे को तो देखें। जब उसने दूल्हा देखा तो वो दूल्हे पर मोहित हो गई। उसने कहा, इतना सुंदर दूल्हा और राजकुमार भी है, मेरी सहेली के तो भाग खुल गए। और उस दूल्हे को देखती रही, देखते देखते उसकी मनसा खराब हो गई। उसने सोचा कि काश ये मेरा दूल्हा होता। अब तो उसके मन में छल आ गया। उसने सोचा कि अब ये मेरा ही दूल्हा रहेगा, आखिर ये तो बीमार है और मैं इसे कंगन नहीं दूंगी तो ये मर जाएगी। अब तो वो राजकुमार के बारे में सोचने लगी। द्वार पर बारात आ गई, द्वार पूजा हुई। जब मंडप में ले जाने का समय आया दुल्हन को, तो दुल्हन तो बीमार पड़ी हुई थी, वो तो उठ ही नहीं सकती थी, बेहोश थी। काफ़ी देर तक घर वालों ने इधर उधर की बात की, मगर जब पंडित ने कहा शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, कन्या को लेकर के आओ, तो वो बहुत परेशान हो गए और उन्होंने राजकुमार से सारी बात बता दी कि हमारी लड़की बहुत बीमार है, वो तो उठ भी नहीं पा रही, वो तो बेहोश है, मैं कैसे मंडप में लाऊं। राजकुमार तुरंत उस लड़की के पास आए और देखा, बहुत परेशान हो गए। इधर वो जो लड़की थी वो उस कंगन को तोड़ने की कोशिश में थी। तो जैसे ही वो कंगन को तोड़ रही थी तो इधर देख रही कि वो जो उसकी सहेली तो बिल्कुल छटपटाती थी, और जब वो कंगन सीधा कर देती थी वो ठीक हो जाती थी। उसने सोचा, इसको मैं तोड़ दूंगी तो ये पक्का मर जाएगी। तो उसने सोचा कि मैं क्यों इसकी जान लूं, जब ये उठ ही नहीं पाएगी तो ये लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी न किसी का तो विवाह करेंगे ही राजकुमार के साथ। तो मैं कह दूंगी कि मैं ही कर लूँगी, अपनी सहेली के लिए मैं ही राजकुमार से विवाह कर लूँगी। इस तरह का छल अपने मन में पाले हुई थी। सब लोग बहुत परेशान हो गए। तो राजकुमार के जो पिता थे, राजा साहब थे, उन्होंने कहा कि मैं एक बीमार कन्या से विवाह नहीं करूँगा, मेरा इकलौता बेटा है, अब इसको तो बेहोशी की बीमारी है, मैं इससे विवाह नहीं करूँगा। और उन्होंने राजकुमार से कहा, चलो बारात वापस ले चलो। राजकुमार ने कहा, नहीं पिताजी, मैं इसके बिना नहीं जी सकता, मैं विवाह इसी से करूँगा। तो राजा ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो, वो उठ भी नहीं सकती, वो बेहोश है, तुम इससे विवाह करोगे। उसने कहा, विवाह तो मैं इसी से करूँगा, मैं इसका इलाज करवाऊँगा। राजा ने कहा, नहीं, मैं इससे विवाह नहीं होने दूँगा। अब तो लड़की के माता पिता रोने लगे। तो राजा ने कहा, रो नहीं, अगर तुम्हारे दूसरी कन्या है तो मेरे राजकुमार के साथ विवाह कर दो। तो लड़की के माता पिता ने कहा कि मेरे एक ही कन्या है, मैं किसका विवाह कर दूं। तो उस लड़की ने मौके का फ़ायदा उठा करके कहा कि मैं भी आपकी कन्या बराबर हूँ, मैं अपनी सहेली का मान रखने के लिए राजकुमार से विवाह कर लूँगी। जब राजकुमार ने ये बात सुनी, उसने कहा, नहीं, मैं तुमसे विवाह नहीं करूँगा, मैं तो इसी लड़की से विवाह करूँगा, मैं इससे प्यार करता हूँ। तो उस सहेली ने कहा, मैं ऐसा कहाँ कह रही हूँ कि आप मुझसे विवाह कीजिए, मैं तो ये कह रही हूँ कि आप मुझसे इस वक्त विवाह कर लीजिए, जब ये ठीक हो जाएगी तब आप मुझे छोड़ दीजिएगा, और तब तक मैं अपनी सहेली की सेवा करूँगी, उसको ठीक करने के सारे प्रयास करूँगी। राजकुमार को और राजा को ये बात अच्छी लगी। राजकुमार ने विवाह के लिए हाँ कर दिया, मगर जैसे ही विवाह के लिए हाँ किया, फिर उनका मन नहीं किया कि मैं इस लड़की से विवाह क्यों करूं। तो उन्होंने कहा, क्यों करूं,
ये सेवा कैसे करेगी, इसके लिए तो मुझे इस लड़की से भी विवाह करना पड़ेगा। तो राजकुमार ने कहा कि देखो, मैं इस लड़की से विवाह जरूर करूंगा और इसकी सहेली से भी विवाह कर लूँगा। तो पंडितों ने भाई पहले उस लड़की से विवाह कराया, उसके बाद उसकी सहेली से विवाह कराया और दोनों की विदाई हो गई। अब ये राजकुमार था, राजकुमार ने कहा कि मैं तो जिससे विवाह करना चाहता था उसी को अपनी पत्नी मानता हूँ, उसी के साथ डोली में साथ में जाऊंगा, और इस लड़की ने तो अपनी मर्जी से विवाह किया है, ये अलग डोली में जाएगी। भाई वैसा ही हुआ। राजकुमार तो उस लड़की के साथ डोली में गए। उन्होंने कहा रास्ते में इसे पता नहीं किस तरह की परेशानी हो, पानी देना है क्या, मैं साथ बैठूंगा, और वो लड़की अलग बैठी हुई थी। राजकुमार अपने राज दरबार में पहुँचे, राजमहल पहुँचे। वहाँ पर रानी साहिबा को ये सब पता चला तो उन्हें भी बड़ा दुख हुआ, और वो जो सहेली थी वो तो बहाने से उस लड़की को परेशान करने के लिए कंगन टेढ़ा करती रहती थी और वो लड़की परेशान होती रहती थी। उसकी परेशानी देख करके राजकुमार भी परेशान होते रहते थे, मगर जब उसे थोड़ी देर के लिए होश आता था, जब वो कंगन सीधा कर देती थी तो उसको थोड़ी देर के लिए होश आ जाता था, तो बस यही कहती थी मेरा कंगन। तो एक दिन राजकुमार ने उस लड़की की सहेली से कहा कि ये कौन से कंगन की बात करती हैं, कैसा कंगन है। तो उसने कहा मुझे नहीं पता ये कौन से कंगन की बात करती हैं, मुझे कुछ नहीं पता। फिर राजकुमार ने अपनी ससुराल में जा कर के अपने सास ससुर से पूछा कि किसी कंगन के बारे में कहती रहती हैं, जब भी उन्हें 1 मिनट का 2 मिनट का होश आता है। तो उन्होंने कहा उनके माता पिता ने इसकी एक बार तबीयत खराब हो गई थी, तो ये औशान माता की बहुत पूजा करती थी, उन्हीं की कृपा से, औशान माता की कृपा से ही ये ठीक हुई थी। औशान माता ने ही उसे एक कंगन दिया था, वो ब्राह्मणी के रूप में इसको मिलने आई थी। तो राजकुमार ने कहा फिर औशान माता की मनौती मानिए, मेरी पत्नी को अच्छा करें। तो उनके लड़की के माता पिता ने औशान माता की मनौती मानी कि हे औशान माता, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं पूजा करूंगी। और राजकुमार ने कहा कि मैं तो पूरे राज्य की सुहागिनों को बुलाकर पूजा करूंगा, औशान माता हमारी पत्नी को ठीक कर दे। माता की कृपा हुई तो वो जो उनकी पत्नी की सहेली थी उस कंगन को अपने कमर में हमेशा लगाए रहती थी, क्योंकि जब कब खेल किया करती थी। तो एक दिन जब वो कंगन को टेढ़ा कर रही थी तो राजकुमार ने देख लिया कि वो कुछ कंगन को टेढ़ा कर रही है, और इधर वो छटपटाने लगी। जब सीधा किया तो वो थोड़ी देर के लिए होश में आ गई और कहने लगी मेरा कंगन। बस राजकुमार दौड़ के आए और उससे कहने लगे ये कैसा कंगन है, ये तुम्हारे पास कैसे आया। उसने कहा मुझे नहीं पता, मुझे तो यहीं गिरा हुआ मिला था। तो राजकुमार तो सब कुछ समझ गए थे, वो टेढ़ा करी तो छटपटा रही थी, और जब सीधा किया ठीक, तो उसने राजकुमार ने उस कंगन को उससे छीन लिया और उसको सीधा किया। जैसे ही सीधा किया वो अच्छे से बैठ गई उठ करके और कहने लगी मेरा कंगन कहाँ है। तो राजकुमार अब तो वो जब कंगन सीधा हो चुका था तो वो बिल्कुल ठीक थी। राजकुमार जल्दी से वो कंगन लेकर के गए, ये तुम्हारा कंगन है। उसने कहा हाँ, ये आपको कैसे मिला। तो उन्होंने कहा ये तुम्हारी जान से प्यारी जो सहेली है, सब इसी का खेल रचा हुआ है। उन्हें वो कंगन उनको अपनी पत्नी को दे दिया। राजकुमार ने वो कंगन अपनी पत्नी को दे दिया। उनकी पत्नी ने तुरंत उस कंगन को पहना, जैसे ही पहना वो बिल्कुल पहले जैसी अच्छी हो गई। राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गए और राजकुमार ने उनकी सहेली को भगा दिया कि तुमने इतना बड़ा धोखा किया और कहती हो ये मेरी पक्की सहेली है, ऐसे ही पक्की सहेली होती, यही दोस्ती थी तुम्हारी। इतना सब कह के उन्हें भगा दिया। फिर जो राजकुमार की पत्नी थी उन्होंने कहा जो कुछ भी हुआ सो हुआ, अब हम औशान माता की पूजा करेंगे। तो राजकुमार ने कहा हाँ, और फिर हाँ पूजा करेंगे, उसके पहले हम आपसे फेरे लेंगे, हमारा विवाह फिर से करेंगे। तो वो तैयार हो गई और फिर राजकुमार के साथ में उस लड़की का दोबारा विवाह हुआ। और विवाह के बाद राजकुमार ने पूरे राज्य की महिलाओं को बुला करके औशान माता की दूरदूरियाँ खिलाई। तो जिस तरह से औशान माता ने अपने भक्ति की रक्षा की, कथा सुन रहे हमारे भाई बहन के जो भी कष्ट हो औशान माता हर ले, इसी सद्भावना के साथ प्रेम से बोले औशान माता की जय। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये कथा कैसी लगी। और एक बार प्रेम से बोले जय श्री कृष्णा, राधे राधे।